नमस्कार मित्रों। हर एक कहानी का कोई न कोई पहलू होता है, मतलब होता है। इसके पीछे कोई राज होता है। रात के करीब 12:30 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन एक कमरे से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार पर टंगे फ्रेम को उतार रहा हो। मैं एक बात करता हूँ एक लड़की की। उसका नाम था नैना। घबरा कर उठ बैठे, कौन है? दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। जब उसने झांक कर देखा, उसके पापा अपने पुराने बैग में कुछ छुपाते नजर आए। उनकी आंखें लाल थी और चेहरा बोझिल। उस पर वो नैना को समझ नहीं आया कि पापा रो क्यों रहे थे, और उस फ्रेम में ऐसा क्या था जिसे वो आधी रात को छुपा रहे थे। इंसान, माँ बाप जब बुढ़े हो जाते हैं तो उनकी हालत यही होती थी। तो नैना 70 साल की, 17 साल की थी। माँ को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी पिता पर थी। एक प्राइवेट स्कूल के वो ड्राइवर थे। हर सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, नैना का टिफिन तैयार करना, स्कूल की बस चलाना, फिर शाम को ट्यूशन ढोना। जिंदगी थका कर छोड़ दे, लेकिन वो जो उसका पिता कभी थकने की शिकायत तक न करते। माँ बाप के लिए अपने बच्चे, जब उसकी पत्नी नहीं होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी में और भी बूढ़े हो जाते हैं। नैना घर में अकेली रहती, स्कूल से लौटकर खुद ही पढ़ाई करती। उसके सपने बड़े थे, यूपीएससी देने का, अफसर बनने का, माँ का सपना पूरा करने का। लेकिन सपनों से पेट नहीं भरता। किराया, बिल, दवाई सब पापा अकेले ही संभालते थे। समझदार बच्चे सब कुछ जानते हैं कि उसके पिता या माँ, उसके घर की हालत क्या होती है। तो तब नैना अक्सर कहती थी, पापा मैं कोचिंग नहीं करूंगी, आप इतना खर्च मत करना। लेकिन पिता हंसते हुए जवाब देते, तुम बस पढ़ाई करो, बाकी दुनिया मैं संभालूंगा। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि अपने बच्चे पढ़े, पगभर हो, और उसके लिए पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं। पर सच ये था कि वो दुनिया नहीं संभाल पा रहे थे। वो अंदर से टूट चुके थे। कभी कभी इंसान अपनी अभिव्यक्ति किसी के सामने नहीं, क्योंकि उसको डर होता है कि आजकल दुनिया के अंदर ज्यादा लोग, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स कहेंगे तो या तो तकलीफ और बढ़ा देंगे या तो हंसेंगे। अगली सुबह नैना ने माँ की फोटो गायब देखी, वही फोटो जिसे उसका पिता रात को छुपा रहे थे। वो समझ ही नहीं पाई रही थी कि पापा माँ की तस्वीर को क्यों हटाएंगे। पापा उसे पापा से पूछते हुए उसे डर लगता था, इसलिए उसने चुपचाप अपने काम में मन लगाया। लेकिन उस रात जब पापा सो गए, उसने पापा का पुराना बैग ढूंढ निकाला, जिसमें उसे एक मोड़ा हुआ कागज मिला, बैंक का अंतिम नोटिस। उसमें लिखा था, यदि इस माह तक लोन नहीं चुकाया गया तो घर अटैच कर दिया जाएगा। नैना की आंखें भर आई। पापा अकेले लड़ते रहे और उसे पता ही नहीं लगा। और एक और कागज, माँ की आखिरी मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें लिखा था, कैंसर बहुत देर से पकड़ा गया, अगर इलाज समय पर हो जाता तो जान बच सकती थी। नैना कांप गई। उसने पापा का दर्द कभी समझा ही नहीं। माँ का छूटना पापा की गलती नहीं थी, गरीबी की सजा थी। आजकल यही लोग दुनिया में गरीबाई से, जो ज्यादातर लोग
सहन करते हैं, मर जाते हैं, महंगाई से मर जाते हैं। एक दिन स्कूल से फोन आया, आपके पापा बेहोश हो गए हैं। नैना भागी, पापा बस के अंदर गिर पड़े थे। डॉक्टर ने बताया शुगर बहुत बढ़ी हुई है, तनाव बहुत ज्यादा है, आराम जरूरी है। नैना को अंदर की अंदर अपराध बोध होने लगा। उसके सपनों की भारी कीमत उसके पापा चुका रहे थे। वह पापा के हाथ पकड़कर बोली, पापा अब आप काम मत कीजिए, मैं पार्ट टाइम कर लूंगी। पिताजी मुस्कुराए, नैना जिंदगी में ये मत देखो कि क्या हासिल किया, ये देखो कि क्या करना है। मैंने अपनी जिंदगी में बस एक चीज तय की, तुम्हारे सपने पूरे करने हैं। उस दिन नैना पहली बार रोई थी, फूट फूट कर। एक हफ्ते बाद जब नैना कोचिंग के लिए इंटरव्यू देने गई, फीस सुनकर उसकी हिम्मत टूट गई। 1 लाख सालाना। वह घर लौटकर रोते रोते बोल पड़ी, पापा मैं नहीं कर सकती, बहुत महंगा है। पापा शांत भाव से बोले, मैंने एक प्लान बनाया है। उन्होंने बैग से सोने की 2 पुरानी चूड़ियां निकाली, माँ की आखिरी निशानी। नैना हक्की रह गई, पापा ये क्यों, ये तो माँ की याद है। तो पिताजी बोले, तुम ही तो उसकी याद हो, चुड़िया उसके सपनों को पूरा नहीं करेगी, तुम करोगी। उस रात नैना अपने कमरे में जाकर घंटों रोती रही, पर उसी क्षण उसने फैसला कर लिया, वो अब सिर्फ पापा के लिए नहीं, खुद के लिए भी लड़ेगी। नैना दिन में कोचिंग कर जाती, शाम में ऑनलाइन ट्यूशन लेती, रात को पढ़ाई करती। नींद, आराम, दोस्त सब पीछे छूट गए। पापा सुबह से शाम तक हल्का काम करते, पर उनकी दवाई और कमजोरी उन्हें थका देती। नैना रोज डरती थी कि कहीं पापा फिर गिर न जाए, लेकिन पापा का एक ही वाक्य उसे चलाता था, हारने वाले लोग मौके ढूंढते हैं, जीतने वाले रास्ते। 2 साल की मेहनत के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। नैना का नाम मेरिट लिस्ट में था, AIR 621। वह कांपते हाथों से रिजल्ट पापा को दिखाने दौड़ी, लेकिन पापा बरामदे में बैठे थे। कप में चाय रखी थी, पर हाथ ठंडे थे। नैना ने उसे हिलाया, पापा उठिए, देखिए देखिए मैंने कर दिखाया। पर पापा की सांसें थम चुकी थी। उसके हाथ में मुड़ा हुआ वह बैंक नोटिस पकड़ा हुआ था, जिस पर उन्होंने लिख रखा था, घर की परवाह मत करना, तुम तो आसमान जीतोगी। नैना जोर से चिल्लाई, पापा। पूरा मोहल्ला एकत्र हो गया, पर पापा जा चुके थे, सबसे खूबसूरत मुस्कान छोड़कर, वो जो वह अपनी बेटी की जीत में देखना चाहते थे। नैना आज आईएएस अधिकारी है। अपने दफ्तर के दीवार पर उसने एक ही फोटो लगाई है, माँ की नहीं, पापा की नहीं, बल्कि उस खाली फ्रेम की जिसमें कभी माँ की फोटो थी। लोग पूछते, मैम यह खाली फ्रेम क्यों, तो नैना मुस्कुरा देती थी, क्योंकि सपनों की तस्वीर कभी पूरी नहीं होती। आपको हमेशा आगे देखना होता है कि अगला फ्रेम किससे बनना है। अगर जिंदगी में परिस्थिति के सामने झुक जाएंगे तो शायद आप हार जाएंगे। मक्कम दिल, मक्कम जो आपका इरादा आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। कहानी यही कहती है कि अगर आपके माँ बाप गरीब हैं, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, तो डरिए मत, लड़िए और आगे। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका।